काल के दौरान फर्स्ट फेज ऑफ कोरोना जो था, उस दौरान जब लॉकडाउन लगा हुआ था, शहर में किसी भी तरह की आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वाहनों का चलन पे प्रतिबंध था। उस दौरान 3 अप्रैल 2020 को एसीपी सदर संध्या यादव उनके द्वारा नाकाबंदी पॉइंट पे एक व्हीकल को इंटरसेप्ट किया जाता है और इंटरसेप्ट करके पूछा जाता है कि कोरोना काल में जब वाहनों पे प्रतिबंध है तो आपको यहाँ सड़क पे नहीं आना चाहिए था। उस दौरान इस प्रकरण के जो आरोपी है गोवर्धन सिंह, उसके द्वारा एक पास दिखाया जाता है, जिस पास को लेकर के जो जांच अधिकारी हैं संध्या यादव, उनके द्वारा आपत्ति की जाती है कि ये पास जहाँ से भी जारी हुआ है, ये पास जारी नहीं होना चाहिए था और वो पास को उनके द्वारा मानने से मना कर दिया जाता है। उनको चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में आप जब तक ये कोरोना काल है आप अनावश्यक रूप से सड़कों पर नहीं घूमें। इस घटना से विक्षुब्ध होकर आरोपी और आरोपी के अन्य साथियों ने घटना स्थल पर महिला पुलिस अधिकारी के साथ बदतमीजी वाला व्यवहार किया, अमर्यादित टिप्पणी करी, उनको काम राजकाज करने में टोका टोकी की और उनके राजकाज को बाधित करने का प्रयास किया। तत्पश्चात आरोपियों द्वारा महिला पुलिस अधिकारी श्रीमती संध्या यादव के खिलाफ एक परिवाद थाने पे भेजा जाता है और उस परिवाद में लिखा जाता है कि उनका जो कार्यस्थल है, उस कार्यस्थल पर जैसा आरोपी के साथ वक्त चेकिंग जो व्यवहार किया गया, उस व्यवहार को और एग्जागरेट करते हुए वो उन पर चरित्र हनन के आरोप लगाना, उन पर जातिगत आरोप लगाना, एक दलित महिला के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करने के संबंध में परिवाद थाने पे भेजा जाता है, थाना सदर पे भेजा जाता है, थाना सिंधी कैंप पे भेजा जाता है, एडिशनल डीसीपी वेस्ट के ऑफिस भेजा जाता है, अनेक ऑफिसेज में मेल किया जाता है, फेसबुक पेज पे पोस्ट की जाती हैं तरह तरह की टिप्पणियाँ। वो समस्त टिप्पणियाँ दलित समाज के विरुद्ध थी, वो समस्त टिप्पणियाँ महिला के खिलाफ थी और वो समस्त टिप्पणियाँ इन महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ थी। उसमें प्रकरण दर्ज किया जाता है। प्रकरण का अनुसंधान के दौरान, प्राथमिक अनुसंधान के दौरान ही जब आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तो आरोपी द्वारा अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में रिट लगाई जाती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अनुसंधान को जारी रखने के निर्देश दिए जाते हैं। अनुसंधान लगातार करने के पश्चात जब जुर्म प्रमाणित पाया जाता है और माननीय न्यायालय को अवगत कराया जाता है कि केस पूरी तरह प्रमाणित है, तब आज 27 अप्रैल 2022 को करीब 2 साल बाद इस केस में माननीय न्यायालय द्वारा जो स्टे था गिरफ्तारी पे, वो स्टे वैकेट किया जाता है। वैकेट के पश्चात आरोपी गोवर्धन सिंह को जयपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पहले उनको हिरासत में लिया गया, हिरासत में लेके पूछताछ की गई और पूछताछ पश्चात इनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार के पश्चात घटना से संबंधित और इस अपराध से संबंधित अन्य जो कुछ भी अपराधी जो इसमें अन्य शामिल है, उनके संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। जो एक दलित महिला के संबंध में टिप्पणियां की गई हैं, उन टिप्पणियों में काम में आने वाले समस्त जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, आपस में ट्रांजैक्शन जो हुए हैं, आपस में जो मैसेजेस ट्रांसफ़र हुए हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज हुए हैं, उन समस्त के संबंध में आरोप लगाए गए कि जांच अधिकारी द्वारा सही अनुसंधान नहीं किया जा रहा। उनके इस परिवाद पे जांच चेंज की गई। जांच पुलिस आयुक्तालय द्वारा भी की गई। जब पुलिस आयुक्तालय के अधिकारियों पे आरोप लगे तो जांच क्राइम ब्रांच पुलिस मुख्यालय द्वारा भी की गई, लेकिन प्रत्येक अनुसंधान अधिकारी ने ये आरोप प्रमाणित हुआ। फेसबुक अकाउंट पे एनकाउंटर की बात भी वो कर रहे हैं। किसी भी तरह की अनर्गल बातें करना, किसी भी तरह की झूठी और भ्राम्यक सूचनाएं फैलाना, वो किसी किसी व्यक्ति की फितरत हो सकती है।
लेकिन जो कुछ भी फेसबुक पोस्ट पे ऐसा कोई भी टिप्पणी डाली जाती है जिसमें संज्ञेय अपराध घटित होता है तो ज़रूर उसमें प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें प्रकरण में एक ही एफआईआर हुई थी या और भी एफआईआर किसी और की तरफ से भी हुई थी इसमें पूरे? ये एक ही एफआईआर थी। इसमें सर 120B में और भी आरोपी हैं क्या सर? हाँ, इसमें अन्य आरोपी हैं, एक आरोपी नामजद है, एक अन्य आरोपी के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। सर, ये जो मौके पे उस समय एक और उसका साथी था और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे जो वायरल किए बैक टू बैक, उसमें बता रहे 3-4। बिल्कुल आपकी बात सही है कि वक्त घटना 3 लोग थे और उस घटना के फॉलोअप में जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली गई और उन सोशल मीडिया की पोस्ट को आगे फॉरवर्ड किया गया और उन्हीं सोशल मीडिया की पोस्ट पे जो अमर्यादित टिप्पणी थी उसको और बढ़ा चढ़ा के पुनः पोस्ट किया गया। ऐसे जो लोग थे उन लोगों के खिलाफ भी जुर्म प्रमाणित है, उनके खिलाफ भी पर कार्रवाई। आज की गिरफ्तारी के बाद उनके सोशल मीडिया पेज के ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं उन पे भी कोई कार्रवाई होगी? उन पे नज़र रखी जा रही है और वो जो भी कमेंट आ रहे हैं उन कमेंट में अगर कोई कोग्निजेबल एक्टिविटी होगी तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। ये जो एक मामला, इसके अलावा और कोई आपराधिक मामले हैं गोवर्धन चौधरी के खिलाफ? अब तक कुल 20 मुकदमे पहले दर्ज हैं, ये 21वां मुकदमा इसके खिलाफ है। अनेक मुकदमों में चालान हुआ है, कुछ में एफआईआर भी लगी है। कुल ये मुकदमे जो दर्ज हैं वो 21 मुकदमे अलग अलग पुलिस थानों में राजस्थान में दर्ज हैं। वैशाली नगर में भी मुकदमा हुआ था सर। वैशाली नगर में भी एक बच्ची के साथ इसके बेटे की तरफ से छेड़छाड़ की गई थी, उसके बाद इसने न्यूसेंस वहाँ फैलाया, भीड़ को इकट्ठा किया कोरोना के दौरान। वो जो प्रकरण दर्ज हुआ था वो प्रकरण में एफआईआर कर रही थी, उसके बावजूद जब जाने को तैयार नहीं तो हाथ पकड़ के ले जाएंगे, कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता। सर लोग भी आज और वो तो हाथ पकड़ के ले गई पुलिस, उससे अगली स्टेज भी आती, मतलब पुलिस में ग्रेडेशन ऑफ फोर्स है, तो वो जो ग्रेडेशन ऑफ फोर्स है वो यूज किया जाता है। एक स्टेज आपको सूचित किया, उस पर आप एग्री हुए, सूचित के बाद आप एग्री नहीं होते तो आपको हाथ पकड़ के ले जाते हैं, हाथ पकड़ने पे भी आप धक्का मुक्की करते तो उठा के पटकते थे। मतलब ये सिचुएशनल नीड्स है जो हमें करना पड़ता है। रिमांड शिकायतकर्ता पुलिस के अधिकारी है, जांच जिन्होंने की वो पुलिस के लोग हैं, अब अरेस्ट पुलिस ने किया, तो आपको लगता नहीं है पूरी चैन एक तरफा लोगों की है? तो क्या पुलिस में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ अगर कोई अपराध होगा तो उसके लिए भी जांच एजेंसी तो पुलिस ही है। तो पुलिस में जो है वो भी अल्टीमेटली इसी सोसाइटी के लोग हैं, इसी सोसाइटी की बहन बेटी भी पुलिस में है, उन पे होने वाले अपराध की जांच करने के लिए एजेंसी तो यही है। तो ये मान लेना कि पीड़ित भी पुलिस, जांचकर्ता भी पुलिस, अरेस्ट करता भी पुलिस, अरेस्ट करता जांच करता, ये तो एक की बात हुई, मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद नतीजा अरेस्ट का हुआ। न्यायालय इसीलिए बने कि पुलिस के द्वारा अगर कोई गलत कार्रवाई की जाती है तो माननीय न्यायालय बैठे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए। अगर पुलिस ने कोई गलत एक्टिविटी करी है, पुलिस अधिकारी ने कोई गलत कार्य किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है।